हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में मैं जो फाइटर जेट क्रैश किया है, जगुआर फाइटर बॉम्बर क्रैश किया है चूरू राजस्थान में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल सिर्फ ये तीसरा जगुआर फाइटर जेट क्रैश किया है, तीसरा। और हर महीने 2 महीने पे जगुआर फाइटर जेट क्रैश कर जा रहा है। 7 मार्च को, इस साल 7 मार्च को पहला जगुआर फाइटर जेट क्रैश किया, जो कि हरियाणा में पंचकुला में क्रैश किया। फिर 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में दूसरा फाइटर जेट क्रैश किया। 1 महीना भी नहीं बीता था, दूसरा फाइटर जेट क्रैश कर गया जगुआर। और तीसरा 9 जुलाई इस महीने, बस 4 दिन पहले जगुआर फाइटर जेट क्रैश कर गया, जिसमें कि जो तीसरा जगुआर फाइटर जेट क्रैश किया है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हमारे 2 एयरफोर्स के ऑफिसर शहीद हो गए। एक का नाम, मतलब न्यूज़पेपर वाले रिपोर्ट कर रहे किल्ड, यार मार्टर्ड बोलो, दे आर मार्टर्स। एक स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह। ऋषिराज सिंह की उम्र महज मामूली 23 साल थी और लोकेंद्र सिंह सिंधु की उम्र 32-33 साल थी। आप बताइए कि इतने कम उम्र में शहीद हो जाना, और वो भी आप अपनी गलती के कारण नहीं, जगुआर फाइटर जेट की कमी के कारण, उसके टेक्निकल ग्लिच के कारण, उसमें जो ड्रॉबैक्स है उसके कारण। तो क्या ये जानबूझ करके हम अपने जवानों को, हम अपने ऑफिसर्स को, डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स को, क्या हम उनको आग में नहीं झोंक रहे हैं जानबूझ करके? इसके हिस्ट्री को समझिए। 1979 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स के में जगुआर को इंडक्ट किया गया। जगुआर फाइटर जेट को 1979 में इंडक्ट किया गया। जगुआर को मोस्टली हमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सप्लाई करता है, और इनका पैक्ट है ब्रिटेन और फ्रांस के एजेंसी के साथ, और ये दोनों मिलकर के ब्रिटेन और फ्रांस की एजेंसी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने करार कर रखा है, और ये हमें सप्लाई करते हैं। 1979 में इंडक्ट हुआ, लगभग 46 साल हो गए, आज तक जगुआर चल ही रहा है। भाई 46 साल, हर महीने, हर साल एप्पल का आईफोन अपग्रेड हो जाता है, हर साल। और दुनिया में सारे लोग अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, प्लेन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? 1979 से ये चीज चल रहा है। जगुआर को ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देश भी यूज करते थे, और इक्वाडोर, ओमान, नाइजीरिया जैसे छोटे देश भी यूज करते थे। आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे देश काफी समय पहले जगुआर से पीछा छुड़ा लिए, जगुआर को छोड़ दिया कि अब ये पुराना हो गया है, अब ये टेक्नोलॉजी वाइज ये सही नहीं है, इसको छोड़ दिया गया। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस तो छोड़ दो, नाइजीरिया जैसा छोटा देश, ओमान और इक्वाडोर जैसा छोटा देश भी जगुआर को छोड़ चुका, और भारत अभी तक चला रहा है। अभी भी 120 फाइटर जेट्स जगुआर वाले हमारे पास, अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास 120। अभी एयरफोर्स कह रही है कि इसको फेज आउट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि राफेल अभी उतना नहीं आ रहा है, और जो बाकी जेट्स हैं वो उतने नहीं आ रहे हैं, और इस कारण से जगुआर को हम लोग अभी तक चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो क्या आप खुद इनवाइट नहीं कर रहे हैं कि भैया ये ट्रेनिंग पे जाओ? जैसे कि ये हुआ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह और स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह, ये दोनों ट्रेनिंग पे गए थे, जो रूटीन ट्रेनिंग होती है, और रूटीन ट्रेनिंग एक हादसा में तब्दील हो गया, और चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में प्लेन क्रैश कर जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि कोई भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ है, दोनों पायलट्स की जान चली गई, शहीद हो गए, और हमने इसमें इंक्वायरी
कमिटी बना दी है और इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया है और इंक्वायरी कमिटी हमें रिपोर्ट देगी कि किस वजह से ये क्रैश हुआ। ये हर इंसान समझ रहा है भारत में। आप सोचिए 2005 में रंग दे बसंती मूवी आई थी, उसमें मिग को लेकर के क्वेश्चन उठाया गया था, आमिर खान की फिल्म 2005 रंग दे बसंती में। और इंडिया का ये इस मामले में वी ऑल आर प्राउड इंडियंस, बट हमें अपनी गलती को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा। भारत में ये गलती रही है कि इंडियन एयरफोर्स में हम लोग जो फाइटर जेट्स, जो फाइटर प्लेन्स बिल्कुल ओल्ड हो चुके हैं, जिसमें खामियां आने लगी है, जिसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया है, उसको भी यूज कर रहे हैं। और इसी के कारण हमारे जांबाज, बहादुर, साहसी सिपाही, सैनिक, पायलट्स सब लोग शहीद हो जा रहे हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी सरकार कहती है, क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की ये जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल अपग्रेड करें, हम अपने फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड करें? इतने सारे लोग, आप सब जगह पैसा बांट रहे हैं, छोटे छोटे देशों को पैसे दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ में, चाहे वो श्रीलंका हो, घाना हो, सबको पैसे दे रहे हैं, भूटान को दे रहे हैं, सब सारी उनकी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। अपने देश की जिम्मेवारी में क्यों पीछे हट रहे हैं? अपने देश में क्यों पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं जो जिससे कि हमारे जवानों की जान बच जाए, हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जान बच जाए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस पर सोचिएगा, विचारिएगा और आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इंडियन एयरफोर्स का तीसरा जगुआर फाइटर जेट प्लेन का क्रैश है इस साल 3-4 महीने के अंदर अंदर। अभी भी 5-6 महीने बाकी हैं। भगवान ना करे कि ऐसा दोबारा हो। कल हम लोग एक नए वीडियो में एक नए इशू के साथ मिलेंगे, एक नए इशू को रेज करेंगे जो बर्निंग इशू होगा और हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।